हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के अनुपात देख रहे हैं। आज इसका 14वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। इसको आज हम लोग बढ़िया से देखेंगे, फिर इसके उदाहरण भी देखेंगे। आइए पहले ये फॉर्मूला क्या होता है, आइए इसको यहाँ पे एक बार देख लिया जाए। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 घटो ए कॉस 90 घटो ए टेन 90 घटो ए कॉट 90 घटो ए सेक 90 घटो एक कौसेक 90 घटो एक। हाइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा ये इसका उल्टा ये इसका ये, टेन का कोट कोट का टेन, सेक का कोसेक सेक का कोसेक। इसका होता है साइन 90 घटो ए, इसका हो जाएगा कॉस ए, कॉस 90 घटो ए साइन ए, टेन 90 घटो ए कॉट ए, कॉट 90 घटो ए टेन ए, सेक 90 घटो ए कोसेक ए, कोसेक 90 घटो ए सेक ए। ये 6 फार्मूला जो है इसको आज हम लोग देखेंगे। पूरक का मतलब क्या हुआ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक मतलब इसका 90 घटो ए का योग मतलब ए जोड़ ए, इस दोनों को जोड़ने पर ए से ए कट गया 90 डिग्री हो गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए इसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। आइए इसको हम लोग आज ये कैसे होता है, साइन 90 घटो ए बराबर कोस ए, कोस 90 घटो ए बराबर साइन ए, इसका लॉजिक देखते हैं। ये लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं, कहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे याद ही रख लेंगे। लेकिन आखिर ये कैसे होता है, कैसे आता है, ये देख लेते हैं लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से। आइए पहले दो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी, ए बी सी। आइए इसमें ये कोण 90 हो गया, इस कोण की बात करेंगे। इसमें भी ये 90 हो गया, इसमें सी कोण की बात करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और जिस कोण की बात करें उसके सामने की भुजा लंब होता है, और जो तीसरी भुजा बच गया उसे हम लोग आधार कहते हैं। इसी तरह यहां में जिस कोण की बात होगी उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, और तीसरी भुजा जो बच गया आधार हो गया। आइए इसमें हम देखते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए। हम लोग 3 को निकाल के देखेंगे, इसी प्रकार से और 3 को भी निकल जाएगा। आइए इधर सी वाला निकालें, यहां सी की बात हो रही है ना, साइन सी, यहां साइन सी हो गया, यहां कोस सी हो जाएगा। आइए यहां टेन सी हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं साइन, इसका एक ट्रिक जो होता है देख लीजिए, LAL लाल बट्टे कत्ता, इससे हम लोग याद रख लेंगे। साइन ए क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब यहां पर क्या है BC, कर्ण क्या है AC, कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है
ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। टेन लंब बटे आधार, लंब क्या है? बी सी। आधार क्या है? ए बी। आइए कॉट ए, इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार क्या है? ए बी। लंब क्या है? बी सी। आइए एक चीज हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए जोड़ बी के बदले 90 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए जोड़, अच्छा 180, यहाँ 180 घटो 90 की हो जाएगा 90 डिग्री। अभी क्या बोले, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक। और इस समीकरण को हम मान लेते हैं 1, इस समीकरण को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आइए इसे यहां पर साइन सी लंब बटे, यहां लंब क्या है? ए बी। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी। कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार यहां पे क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। टेन सी लंब बटे आधार, लंब यहां क्या है? ए बी। आधार क्या है? बी सी। आइए अब यहां पे देखिए साइन सी, यहां देखिए साइन ए और साइन सी, जब यहां से हम बोले सी बराबर, तो कोण सी बराबर आप क्या लिखिएगा? इस ए को इधर कर दीजिएगा 90 घटो ए। तो इस साइन सी के बदले आप लिख सकते हैं, साइन सी के बदले आप क्या लिख सकते हैं? 90 घटो ए। अब 90 घटो ए, तो साइन सी के बदले 90 घटो ए। अब देखिए यहाँ ए बी बटे ए सी का मान क्या है? अब देखिए ए बी बटे ए सी का मान आप रखिएगा कॉस ए, और ये कॉस ए कहां से आया है? समीकरण 3 से। अब देखिए कॉस सी, सी के बदले आप क्या रखिएगा? कॉस सी के बदले 90 घटो ए। अब देखिए बीसी बटे एसी के बदले क्या रखिएगा? बीसी बटे एसी के बदले साइन ए, साइन ए, और वो कहां से आया है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। आइए अब क्या बच गया? टेन सी, और सी के बदले क्या रखिएगा? 90 घटो ए, 10 90 घटो ए। ए बी बटे बीसी के बदले क्या रखिएगा? ए बी बटे बीसी के बदले कॉट ए, कॉट ए, और ये कहां से आया है? समीकरण 5, समीकरण 5। अभी हम लोग देखिए, हम लोग यहां पर देखे, इसको देखिए, तो इस फार्मूला को देखे, इस फार्मूला को देखे, इस फार्मूला को देखे, लॉजिक से जैसे हम यहाँ क्या लिखे थे हम लोग? साइन 90 घटो ए कॉस ए, साइन 90 घटो ए कॉस ए, कॉस 90 घटो ए साइन ए, कॉस 90 घटो ए साइन ए, टेन 90 घटो ए कॉट ए, टेन 90 घटो ए कॉट ए। हम लोग ये लॉजिक से ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, इस 3 का देखे, बाद बाकी जो बच गया है कॉट सेक कोसेक, इसी तरह हम लोग उसका भी निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग साइन
कॉस टेन का देख लिए। अब बच गया आपको कॉट सेक कोसेक। आइए इसका भी देख लिया। तो कॉस ए निकाल लिए हैं। आइए कॉट ए के बाद हम लोग यहां निकाल लेते हैं सेक ए, और सेक ए बराबर होता है, कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। बताइए इसमें कर्ण क्या है? कर्ण आपका है ए सी और आधार आपका हो गया ए बी। इस समीकरण को मान लेते हैं 6। आइए कोसेक, कोसेक के कर्ण बट्टे लंब। देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी और लंब क्या है यहाँ पर बी सी। इस समीकरण को मान लेते हैं 7। अब आइए यहाँ पर हम लोग 10 तक देख लिए थे। अब आइए 10 के बाद हम लोग देखते हैं, 10 के बाद हम लोग देख लेते हैं कॉट सी। और कॉट सी, इसमें देखिए कॉट सी होता है आपको आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, आधार क्या हो गया यहाँ पर बी सी, लंब क्या हो गया ए बी। अब बताइए यहां पर आप कॉट सी और कॉट सी के बदले आप क्या रखिएगा यहाँ पर 90/1, 90/a। अब बताइए BC बट्टे ए बी के बदले आप क्या रखिएगा? BC बट्टे ए बी के बदले आप रखिएगा 10a। और ये आया कहां से? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, कॉट देख लिए, अब देख लेते हैं सेक। सेक सी बराबर, सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए क्या है यहाँ पे ए सी, आधार क्या है यहाँ पर बी सी। आइए तो सी के बदले आप क्या रखिएगा? सेक 90/1, AC बटे BC। AC बटे BC के बदले आप क्या रखिएगा? कौशेक ए, कौशेक ए। और ये कहां से आया है? समीकरण 7 से। ये आपको आया है समीकरण 7 से। अब आइए एक बच गया आपको सेक के बाद कौशिक, कोसेक सी। कोसेक होता है आपको कर्ण बट्टे लंब। कर्ण आपका क्या है ए सी, लंब आपका क्या है ए बी। और आप सी के बदले 90/a, तो कोसेक 90/a, AC बटे ए बी। AC बटे ए बी के बदले आप क्या रखिएगा? सेक ए, सेक ए। और ये आया कहां से? समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। आइए देखिए कितना, एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया आपको, और एक आपको ये हो गया। ये 6 के 6 जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और कैसे निकलता है ये हम लोग लॉजिक से देख लिए। आज की वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लॉजिक के साथ कैसे निकालते वो देख लिए। और याद कैसे रखिए, साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। इसको याद ऐसे आप लोग। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।